टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीटेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम बीएड में हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, यदि हम अपीयरिंग हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, यदि हम इंटर पास होने के बाद डीएलएड किए हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट तक का क्या प्रोसेस है सीटेट के फॉर्म को भरने का और क्या है पहले आओ और पहले पाओ, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहे। अभी हम सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं CTET के वेबसाइट पे हैं। यहाँ से आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। इसको आपको क्लिक करना है, फिर ओके करना है। यहाँ से आपको एक इंटरफेस खुल के आता है जहाँ पे लिखा हुआ है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। यहाँ पे वही कैंडिडेट साइन इन कर सकता है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आता है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पे एग्जामिनेशन फी। तो इस 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो जो भी नया कैंडिडेट है वो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको इसमें न्यूज इंफॉर्मेशन जो है बुलेटिन दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। सिलेबस क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं सीटेट के अप्लाई के लिए, और कौन सा पेपर आप भर सकते हैं, कौन सा पेपर आप नहीं भर सकते। लेकिन मैं आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा चीज़ इस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये एक पेपर के लिए, और यदि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये लगेंगे। यदि आप SC ST कैंडिडेट से हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन हैं तो फिर आपको पेपर 1 के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे। ये आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आपका सारा सिस्टम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोटो के बारे में दिया गया है। फिर आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपका इंटरफेस यहाँ पे खुल जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो पहले यहाँ आपको अपना नाम भरना है, तो मैं यहाँ एक काल्पनिक नाम लेता हूँ। मान लीजिए कि अभी ट्रेंडिंग में है विनोद, तो मैं विनोद नाम के लड़का का फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पे विनोद है, उसके पिताजी का नाम चंदू हम रख लेते हैं, चंदू चाय वाला। फिर मदर का नाम मान लीजिए कि कुछ भी प्रियंका हो। अब इसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/1995 हम दे दिए। जेंडर विनोद लड़का है। फिर आइडेंटिफिकेशन इसमें आपको सेलेक्ट करना है वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यदि आपको आधार नंबर डालना है तो फिर एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे वोटर ID सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं वोटर ID का कुछ नंबर दे देता हूँ। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, तो मान लीजिए कि आपका जो एड्रेस है वो भर लीजिएगा। एट रामपुर PO रामपुर PS भी हम इसको रामपुर दे देते हैं। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है, पहले में विलेज भरना है, फिर पोस्ट भरना है, फिर पुलिस स्टेशन भरना है, फिर यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया। फिर यदि आप जिस स्टेट से आते हैं,
यदि आप आसाम से हैं तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। बिहार के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ईस्ट चंपारण से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको यहाँ का पिन कोड देना है 863209 हम दे देते हैं। फिर आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, तो NOD विनोद 123@gmail.com। फिर यहाँ पे मैं देता हूँ विनोद 123@gmail.com। तो ये आपका यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपका, जो जिस पे आपको OTP आता हो, और ईमेल भी लास्ट में वेरीफाई होता है। तो आपको ईमेल आईडी भी वही देना है जिस पे आपका जो है सो मैसेज आता हो। 825291918153। तो ये नंबर है। फिर इसको कंफर्म में डालना है 8252918153। यदि आपके पास STD ये फ़ोन है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे सेम एज कर दीजिएगा यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पे एक कैपिटल लेना है VINOD विनोद, उसके बाद @1995। आपको भी कुछ इसी तरह से आप अपने जो आप याद रख सकते हैं वैसा पासवर्ड आप अपने खुद से बना लेंगे 1995। विच इज़ योर फेवरेट बुक, मैंने ये सिक्योरिटी के लिए चूज किया NCERT। अब यहाँ पे आपको 5E3N66 ये आपको डाल के सबमिट करना है। यहाँ पे है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। यदि आप इसमें जो है वो ध्यान से पढ़ लें, तो यहाँ पे विनोद नाम का लड़का है, यहाँ पे आपका अपना नाम भरना, फिर पिताजी का नाम, फिर माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी टाइप वोटर ID मैंने यहाँ पे दिया, फिर एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब इस चेक बॉक्स सभी को आपको टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे टिक करके सबमिट एंड OTP यस। अब हमारे पास OTP आ गया है। इस OTP को यहाँ पे आपको डालना है 716854। यहाँ से आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब इसके बाद जो है आगे का आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ से आपका जो है वो फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन में टिक लग गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद फिर फी पेमेंट है। तो हम अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं आगे। अब आ गया यहाँ पे पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, फिर आ गया कैटेगरी यदि आप जनरल हैं तो जनरल भरेंगे, यदि आप SC हैं तो SC, ST हैं तो ST, यदि आप OBC हैं तो OBC NCL भरना है। तो मैंने यहाँ पे OBC NCL भर रखा है। यदि डिसेबल्ड हैं तो यस करना है, नहीं तो
नो करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, एम्प्लॉय लिखना है, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड करना है। उसके बाद इस सिक्योरिटी को 3U2727 इसको डाल के यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब ये आपका भरा गया। अब है यहाँ पे अप्लाइंग फॉर। तो अप्लाइंग फॉर, आप यदि पेपर 1 भरना चाहते हैं तो 1 to 5 सेलेक्ट करना है। यदि आप पेपर 2 भरना चाहते हैं तो 6 to 8। यदि आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बोथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। अब आपको लैंग्वेज 1 में आप अपने अनुसार जितने यहाँ पे भाषा दी गई है उसमें से आपको जो अच्छा लगता है और जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ पे हिंदी रख रहा हूँ। अब दूसरा सेकंड लैंग्वेज, आपको यदि इंग्लिश सही है तो इंग्लिश रखिए, हिंदी रखिए, सॉरी हिंदी तो ले लिए हैं, बंगाली रखिए, संस्कृत रखिए, उर्दू रखिए, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है वो आप रखिए। तो मैं यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले रहा हूँ। अब है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 के लिए, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो बच्चों को यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। तो जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन आपको चूज करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री बाय व्हेटएवर नेम नन इन अकॉर्डेंस विथ द एनसीईआरटी। तो ये भी डीएलएड के लिए ही है। फिर है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor of Elementary Education BLED जो किया हुआ है वो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year diploma in education। तो यह है जो 2 ईयर का स्पेशल एजुकेशन किया है डिप्लोमा में, उसके लिए ऑप्शन नंबर 4। अब ये 5 नंबर का ऑप्शन है, ये जो बीएड में अपियरिंग है या फिर बीएड पास हैं उनके लिए ये 5 नंबर ऑप्शन पेपर 1 के लिए भरना है। ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड हु हैज एक्वायर्ड द qualification or bachelor of education from any NCT recognized institute shall be considered for appointment as a teacher in classes 1 to 5 provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education। यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप 1 to 5 में पास कर जाते हैं तो आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है वो भी होना चाहिए। तो बीएड के लिए आप ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे चूज करेंगे। जो व्यक्ति 55% मार्क्स के साथ पीजी किए हुए हैं या इक्विवेलेंट डिग्री है और अपियरिंग इन फाइनल 3 ईयर इंटीग्रेटेड एमएड बीएड या एमएड, तो उनके लिए तो बीएड वाले जो भी हैं वो ऑप्शन नंबर 5 आपको चूज करना है। तो मैं विनोद बीएड किए हुए हैं तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 5 चूज करता हूँ। अब 6 to 8 के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये देखिए जो ग्रेजुएशन जो 2 साल का डीएलएड किए हुए हैं वो यदि ग्रेजुएशन में अपियरिंग है या फिर पास हैं तो वो तो भरेंगे ही, लेकिन जो ग्रेजुएशन में अपियरिंग है वो भी भर सकते हैं, ये उनके लिए अच्छी बात है। तो जो डीएलएड किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में पास हैं या फिर अपियरिंग है वो ऑप्शन 1 चूज करेंगे। अब है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन
or in post graduation and passed or appearing in final year bachelor in education B.Ed. तो at least 50% ग्रेजुएशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास इन अपियरिंग फाइनल ईयर। अब है ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 45 मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन B.Ed इन अकॉर्डेंस विथ द NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर। अब है अगला सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ लेटेस्ट 50% मार्क एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो BLED किए हुए हैं वो ऑप्शन नंबर 4 चूज करेंगे। अब है 5 नंबर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4 year BA, BSc, B.Ed। अब है 6 नंबर ग्रेजुएशन with at least 50% marks and passed or appearing in final year B.Ed स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन पास होने के बाद B.Ed में अपियरिंग है या फिर B.Ed पास है स्पेशल एजुकेशन में, वो 6 नंबर चूज करेंगे। अनदर जो भी B.Ed किए हुए हैं या B.Ed में अपियरिंग है वो 7 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। जो ग्रेजुएशन के बाद B.Ed किए हुए हैं और B.Ed में अपियरिंग है वो आप पेपर 2 के लिए 7 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट हैं, पास हैं या अपियरिंग फाइनल ईयर M.Ed B.Ed में है, इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed में है, वो 8 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। तो B.Ed जो कर रहे हैं या फिर B.Ed कर लिए हैं वो पेपर 2 में 7 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे और जो B.Ed किए हुए हैं वो पेपर 1 में 5 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। अब है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। तो यहाँ पे आपका मैथ है तो मैथ और सोशल साइंस है। यदि आप हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सारी विषय से अकाउंट से किए हैं तो आपको सोशल साइंस चूज करना है। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जो भी होता है उससे किए हैं तो आपको मैथ एंड साइंस चूज करना है। अब यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन, यदि आप DLED किए हैं तो 1 नंबर बॉक्स को चेक करना है। यदि आप डिग्री अर्थात B.Ed किए हैं तो आपको 2 नंबर ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी डालना है 4367X3E और आगे आपको बढ़ना है। यहाँ पे करा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस। अब अगला आ रहा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में है यदि आप पास हैं तो पास, अपियरिंग है तो अपियरिंग। यदि आप अपियरिंग हैं तो अपियरिंग डालेंगे। ईयर ऑफ अपियरिंग, यदि आप 2022 में अपियरिंग है, आपका सेशन 21-23 है तो आपको 2022 अपियरिंग यहाँ पे डालना है। फिर है कोर्स या स्ट्रीम नेम, तो यहाँ पे एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन डालना है। फिर है यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपको इस लिस्ट में जो भी दिया गया है, यदि आपका कॉलेज इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करके अदर्स डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन आपके कॉलेज का चूज करने का। तो यहाँ पे अपियरिंग है, उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ आ गया, बोर्ड इन यूनिवर्सिटी इन केस अदर। तो मान लीजिए कि यदि आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं या फिर पाटलिपुत्रा से हैं तो हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, यहाँ पे बिहार आपको ब्रैकेट में दे देना। बस इतना चीज करना। फिर पिन कोड का इंस्टीट्यूशन कोड जो है वो आपको देना है 800006।
यदि आप पास हैं तो फिर मैं आपको अब पास में बता देता हूँ पास में आपको क्या करना है। तो अब पास वाला सेक्शन थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपका खुलेगा। अब पास में यदि आप पास हैं तो फिर सेलेक्ट पास, आप जिस साल पास किए हैं, यदि आप 2021 में पास किए हैं तो 2021 होगा। कोर्स नेम हो जाएगा यहाँ पे एलिमेंट्री या एजुकेशन, उसके बाद बोर्ड नेम। यहाँ पे आपका यदि कॉलेज यूनिवर्सिटी नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अदर्स चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड, परसेंटेज है तो परसेंटेज, यदि CGPA है तो CGPA। परसेंटेज है मेरा, फिर हम परसेंटेज यहाँ पे चूज कर लिए। अब आगे का ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है, 1 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा नेट स्लो है। हाँ, अब आ गया आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, ये हो गया। अब यहाँ पे परसेंटेज है, टोटल मार्क्स 1300 में यदि आपको 1062 आया है तो 1062 यहाँ पे परसेंटेज आ गया। इंस्टीट्यूट पिन कोड आ गया। अब आपको आगे बढ़ जाना है, 5339YU। अब आपको यहाँ पे करा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस करना है। अब इसके बाद आया फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यहाँ पे जो विनोद का फोटो होगा वो आपको यहाँ पे एक अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपका आगे का जो होगा वो प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो देखते हैं, ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा इसका। यहाँ पे मैं काल्पनिक रूप से बता रहा था तो इसीलिए यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो भी 10 से 200 KB में। और उसका जो साइज, वेथ और हाइट रखना है वो आपको देख लेना है। फिर सिग्नेचर 4 से 30 KB में अपलोड करना है। फिर आपका आएगा एग्जाम सिटी डिटेल। तो एग्जाम सिटी डिटेल में आपको चूज कर लेना है। बिहार में अभी वर्तमान में जो है सो भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा, गया और पटना में सेंटर हैं। अब इस बार है क्या, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, जहाँ पे आपका सीट आपका मन है वहाँ पे यदि सीट खाली है तो ही आपको वो सेंटर मिलेगा, अन्यथा आपको वो सेंटर नहीं दिया जाएगा। तो आपको अगला सेंटर चूज करना पड़ेगा। तो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो पटना आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। फिर एग्जाम सिटी डिटेल भरने के बाद फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा। एक बार ओवरव्यू देख के फिर आपका हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट ऑनलाइन या फिर QR कोड और UPI से आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कहां पे क्या भरना है। और यदि आप सीटेट की तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने BEd और सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुए हैं वो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो फिर आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में जब एडमिट कार्ड निकालने की बारी आएगी तो आपको वो काम देगा। और उसमें जो आप पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड भी आपको ठीक से लिख के रख लेना है। तो चलिए, मिलते हैं हम अब अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।